अजीत वाडेकर वो शख्स थे जिसने क्रिकेट में भारत की झुकी हुई गर्दन को पहली बार गर्व से ऊंचा किया था। जब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में जीतना लगभग नामुमकिन था, तब अजीत वाडेकर ने उसे मुमकिन करके दिखाया था। अजीत वाडेकर का जन्म 1 अप्रैल 1941 को बॉम्बे में हुआ था। वह एक मिडिल क्लास मराठी परिवार से थे। अजीत वाडेकर बचपन से ही पढ़ाई में ब्रिलियंट थे। उन्होंने एल्बिस्टन कॉलेज मुंबई से मैथ से एमएससी की पढ़ाई पूरी की। उस दौरान उनके कॉलेज में क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा था। तब अजीत वाडेकर के दोस्त ने वाडेकर को कॉलेज की ओर से क्रिकेट खेलने के लिए कहा और मैच जीतने पर 3 रुपये भी मिलेंगे। इस ऑफर को सुनकर अजीत वाडेकर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। उस जमाने में कॉलेज की टीम में सिफारिश से सिलेक्शन आम बात थी, लेकिन वाडेकर का सिलेक्शन सिर्फ टैलेंट से हुआ। अजीत वाडेकर ने कॉलेज टूर्नामेंट में 5 मैचों में 4 सेंचुरी जड़ने के बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्टर ने उन्हें कहा, तुम अब रणजी के लिए तैयार हो। अजीत वाडेकर की लेफ्ट हैंड बैटिंग इतने स्टाइलिश थे कि लोकल लोग बॉम्बे का बाएं हाथ का ब्रेडमैन कहने लगे। 1958 में उन्होंने बॉम्बे की रणजी टीम से क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा। 1960 के दशक में बॉम्बे टीम अजयी मानी जाती थी। लगातार बॉम्बे टीम 15 बार रणजी चैंपियन रही, जिसमें अजीत वाडेकर का अहम भूमिका रहा। अजीत वाडेकर की बल्लेबाजी सेमीफाइनल और फाइनल जैसे बड़े मैचों में प्रभावशाली प्रदर्शन करने का तजुर्बा हो गया था। 1966 रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में 323 रनों की पारी खेलने के बाद आखिरकार भारतीय टीम में जगह मिलती। 1966 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया। फिर 1967 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 99 रन पर शतक से चूक गए, लेकिन 1968 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 143 रन बनाकर पहला टेस्ट शतक लगाया। भारत को एक भरोसेमंद बल्लेबाज मिल चुका था। साल दर साल उनका प्रदर्शन निखरता गया। उन्नीस में जब मंसूर अली खान पटौदी जैसे करिश्माई कप्तान को हटाकर बीसीसीआई के चयन समिति विजय मर्चेंट ने युवा खिलाड़ी अजीत वाडेकर को कप्तान बनाया। लोग हैरान थे। कई दिग्गज खिलाड़ियों के बावजूद युवा अजीत वाडेकर को कप्तान बनाया। भारत पहली बार वेस्ट इंडीज की जमीन पर टेस्ट सीरीज खेलने गई, जहां उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना था। सर गैरी सोवर्स, क्लाइव लॉयड जैसे महान दिग्गज सामने थे, लेकिन वाडेकर की रणनीति में थे स्पिनर्स की चौकड़ी, बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, वेंकट राघवन और भागवत चंद्रशेखर। लेकिन सबसे बड़ा तुरुक का इक्का था 21 वर्षीय सुनील गावस्कर, जिन्होंने डेब्यू टेस्ट सीरीज में 774 रन ठोक दिए, जो आज तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी तोड़ नहीं पाए। Veteran cricketer Vijay Merchant makes a grand gesture by presenting Gavaskar the Ella Kersi gold medal, which was won by Merchant in 1936. भारत ने वेस्ट इंडीज को 1-0 से हराकर पहली विदेशी टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की थी। भारत ने तो आज़ादी 1947 में ही पा ली थी, लेकिन अभी भी एक कसक बाकी था, अपने पूर्व शासकों को उनके घर पर हराना। क्योंकि इंग्लैंड भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेटर समझते ही नहीं थे। जहां मैदान पर कदम रखने से पहले ही हार का तमगा थमा दिया जाता था। इंग्लैंड की धरती पर भारत ने आज तक कोई भी टेस्ट सीरीज जीत नहीं पाई थी, और इसी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंची। लॉर्ड्स, द ओवल और मैनचेस्टर वो मैदान जहां भारत हमेशा हारा, और इस टेस्ट मैच की शुरुआत लॉर्ड्स के मैदान से हुआ, जहां पहला मैच ड्रॉ रहा, दूसरा मैच मैनचेस्टर में भी ड्रॉ रहा। फिर आया द ओवल टेस्ट, निर्णायक मुकाबला। पहली पारी में इंग्लैंड 355 पर ऑल आउट हो गया। फिर भारत पहली पारी में 284 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड के पास 71 रनों की बढ़त थी। दूसरी पारी में भागवत चंद्रशेखर ने 6 विकेट लेकर अंग्रेजी टीमों की कमर तोड़ दी। इंग्लैंड 101 रनों पर ऑल आउट हो गया। अब यहां से भारत को जीत के लिए 173 रन चाहिए था। भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरती है, लेकिन शुरुआती झटके ने भारत को दबाव में ला दिया, जिसमें गावस्कर 0 रन और अशोक माकंड 11 रन पर आउट हुए।
फिर टीम को संभालने ये दो खिलाड़ी अजीत वाडेकर और दिलीप सरदेसाई, जो रणजी में दोनों एक साथ खेला करते थे। जब वाडेकर 45 रन पर रन आउट हुआ तब भारत का स्कोर 76 रन पर 3 विकेट था। फिर गुंडप्पा विश्वनाथ के साथ दिलीप सरदेसाई के बीच अच्छे पार्टनरशिप के बाद दिलीप सरदेसाई 40 के स्कोर पर आउट हो गए। मैच अब ऐसे मोड़ पर फंसा था जहां से भारतीय टीम की जीत की कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन मैदान पर गुंडप्पा विश्वनाथ और फारूक इंजीनियर डटे रहे। फारूक इंजीनियर तेजी से रन बनाने में जुड़ गए। आखिरी विनिंग शॉट आदिवली ने चौका लगाकर भारत को ऐतिहासिक टेस्ट मैच में जीत दिलाई। इंग्लैंड को उनके घर पर हराने में 39 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। उस दिन भारत ने सिर्फ क्रिकेट में जीत हासिल नहीं की थी, बल्कि अपना आत्मसम्मान जीता था, जिस जीत को भारत के क्रिकेट स्वतंत्रता की तरह देखा जाता है। इससे पहले कई दिग्गज खिलाड़ियों का इंग्लैंड में टेस्ट जीतना उनका सपना था, लेकिन वो सपना पूरा किया अजीत वाडेकर के इस टीम ने। अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारत पहली बार आईसीसी रैंकिंग में टॉप 3 में पहुंचा था। अजीत वाडेकर भारतीय क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बने जिनके नेतृत्व में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को उनके घर पर हराया। उस समय के सबसे ताकतवर टीम को घर पर हराना कोई आसान काम नहीं था। सुनील गावस्कर ने पूरी सीरीज में शानदार खेल दिखाए, लेकिन जीत के असली नायक रहे भागवत चंद्रशेखर। 1972 और 73 में इंग्लैंड की टीम भारत आई पिछले हार का बदला लेने, लेकिन अजीत वाडेकर की टीम पहले से काफी अनुभवी हो चुके थे। भारत ने इस सीरीज को 2-1 से जीत दर्ज की। उन्नीस में इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 3-0 से क्लीन स्वीप। इसी सीरीज में सबसे अपमानजनक थी लॉर्ड्स के दूसरे टेस्ट में मिली इनिंग और 285 रनों की करारी हार। भारत ने दूसरी पारी में सिर्फ 17 ओवर खेलकर मात्र 42 रन पर ऑल आउट हो गए। भारतीय टेस्ट इतिहास का यह पहला न्यूनतम स्कोर था और भारत ने अपना पहला वनडे मैच भी वहीं पे खेला। इस हार के बाद अजीत वाडेकर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उस दौर में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड जैसी टीमों को उनके घर पे हराना कोई आम बात नहीं था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अजीत वाडेकर ने टोटल 37 मैचों में 2113 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 14 अर्धशतक शामिल है, और 2 वनडे मैचों में 73 रन बनाए, जिसमें हाईएस्ट रन 67 है। 1993 से 1996 तक टीम इंडिया के मैनेजर बने। अजहरुद्दीन की कप्तानी में भारत ने घर पर एक भी सीरीज नहीं हारी। 1998 में चयन समिति के अध्यक्ष बने। कप्तान, मैनेजर और चयनकर्ता तीनों भूमिकाओं में अहम योगदान रहा। भारत सरकार ने उन्हें 1969 में अर्जुन अवार्ड और 1972 में पद्म श्री से सम्मानित किया। 2011 में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। 15 अगस्त 2018 में स्वतंत्रता दिवस पर इस महान खिलाड़ी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 2022 में मुंबई के एक चौराहा का नाम बदलकर अजीत वाडेकर चौक के नाम पे रखा गया। वे पहले कप्तान थे जिनके टीम ने विदेशी जमीन पर जीत हासिल की। उन्होंने स्पिन रणनीति और क्लोज इन फील्डिंग पोजीशन के जरिए खेल की नई परिभाषा लिखी। अगर आप भी ऐसे ही भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पलों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। So far as I am concerned, Ajit, a great dream has come true, and may God bless you and the Indian cricketers of 1971, you and 19 other cricketers, including those of the West Indies, for making that dream possible.